2024 में हम लोगों ने पहले से ही राज तिलक कर दिया है और वो राज तिलक में हमने कर दिया है। और देखिएगा ये अयोध्या जो दिखाई दे रही है आज, ये राम के सेवक का देन है। ये राम मंदिर जानते हैं कौन बनवाया? राम जी ने ही बनवाया, प्रेरणा दिया मोदी जी को और उस प्रेरणा से मंदिर बना है। और ये अयोध्या जो देख रहे हो, आज देख लो अयोध्या में लाइट जल रही है, लता मंगेशकर चौक हो गया है। इसका नया घाट था पहले, इस चौक को देखिए। लता दीदी जी का है जो संगीत में कथा और भजन गाती थी, आज उनका लता मंगेशकर चौक नाम रख दिया गया है। एयरपोर्ट बन गया है, 370 धारा हट गया है, राम मंदिर बन गया है। और जो हमारे बच्चे अध्ययन कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उनमें नकल नहीं हो रही है, अब उनको नॉलेज मिलेगा। और ये जब सरकारें थी सपा और कांग्रेस की, तो नकल में पास कर देते थे डिग्रियां जरूरत नहीं है, जरूरत है तो शिक्षा। और जब शिक्षा जरूरत होगा तभी नॉलेज होगा। और जब किसी चीज का नॉलेज ही नहीं है तो डिग्रियां लेके क्या चाटेंगे बच्चे? इसीलिए मोदी सरकार ठीक है। और सभी से मैं अपील करता हूं कि 2024 में मोदी जी को आइए। मोदी जी भारत के भविष्य हैं, उनके जैसा प्रधानमंत्री कोई नहीं है। सभी देशवासियों को सोचना चाहिए बुद्धि से, विचार से, कि आज वही ऐसा सरकार है जो चीन पाकिस्तान सब डर रहा है, भयभीत हो रहा है। चीन पाकिस्तान की बात करी कि चीन पाकिस्तान डर रहा है भारत से, लेकिन राहुल गांधी कहते हैं मोदी जब से आए हैं चीन घुस के बैठा हुआ है, सेना को कमजोर कर दिया है। राहुल गांधी का बयान सुना आपने? जो बुखला जाता है और जिसकी मानसिकता गड़बड़ हो जाती है, माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, वो उल्टा सीधा बोलता ही रहता है। उल्टा सीधा बोलते राहुल जी? नहीं बोलते। एक बच्चा बात कर, वो देश की बात करे, देश की हित की बात। क्या देश की बात? आप जैसे लोग ही बात करते हैं। क्या देश की बात करेगा वो अज्ञानी बालक, उस पर लोग हंसते हैं। बहुत पढ़े लिखे हैं। कोई पढ़ा लिखा नहीं। पढ़ा लिखा किसको? ज्ञान है उनके पास राजनीति का। क्या बात कर रहे हैं? पढ़ा लिखा किसको कहते हैं? पढ़ा लिखा उसको कहते हैं जिसके अंदर संस्कार हो। वो संस्कारहीन है। उम्रदार मोदी जी इतने हैं, उससे बड़े हैं, मोदी जी को उल्टा सीधा बोलता, वो क्या पढ़ा लिखा? हम बताते हैं, अक्षरों का, मात्राओं का लगा दो ताकि शब्द बन जाए, वही पढ़ा लिखा है नहीं। जब तक संस्कार नहीं होगा, जब तक समाज को नहीं जानेगा, समाज के वातावरण को नहीं जानेगा, राम के अस्तित्व को नहीं जानेगा, धर्म को लेके नहीं जानेगा, तब तक वो अनपढ़ है। उसी प्रकार राहुल गांधी अनपढ़ है, पढ़ा लिखा नहीं। अगर वो पढ़ा लिखा होता तो राम के अस्तित्व पे सवाल नहीं उठाता। वो रामायण भी पढ़ता, वो साइंस भी पढ़ता, वो हर विषय का नॉलेज रखता। उसको क्या विषय का नॉलेज है? एक भी विषय का तो नॉलेज है ही नहीं। अगर नॉलेज हो तो वो राम मंदिर आकर के 22 जनवरी में लेट के दंडवत करता। क्यों नहीं किया? क्यों नहीं प्रणाम किया? और भगवा रंग में जाकर के वहां बनारस में दर्शन कर रहा है। आज कह रहा है राम सबके है। राहुल गांधी जी, अगर आप अपना कल्याण चाहते हो तो बुद्धि और संतुलन को ठीक करो और परमात्मा के चरणों में जरा ध्यान दो। ये साधु संतों को कभी आतंकवादी बोल देते हो, कभी राम पे सवाल उठा देते हो, कभी धर्म पे सवाल उठा देते हो। और मोदी जी पर तुमको बोलने का औकात नहीं है, क्योंकि तुम अभी बच्चे हो और मोदी जी की उम्र तुमसे अधिक गुना है। इसीलिए मोदी जी मार्ग चल रहे हैं, उस मार्ग पे तुम चलो। पता नहीं भविष्य में कभी प्रधानमंत्री के रूप में आ जाओ मोदी के बाद। अब तुम मोदी से बड़ा बनना चाहते हो तो बच्चा चाहे जितना बड़ा बने, बाप के नीचे ही रहता है, बाप से ऊपर नहीं होता है। ठीक है महाराज जी, आप बताइए सर, कहाँ से आए? हम लखनऊ से रहते वाले, गोटा के हैं, अवध के ही है। पास में। तो अयोध्या आपने तो बहुत अच्छे से जानते हैं अयोध्या को, तो पहले की अयोध्या में और अब की अयोध्या में कितना फर्क, कितना बदली है? बहुत अनलिमिटेड जी। और ये सब कारनामा केवल मोदी जी की वजह से हुआ। भैया पहले आते थे तो आंख से आंसू गिरते थे देख करके, अब आते हैं तो जयकारा लगाते हुए आते हैं और हंसते हुए जाते हैं। ये फर्क है। हंसते हुए आते हैं। हाँ। तो चुनाव को लेकर क्या सोचा है इस बार? चुनाव की चर्चाएं, दो चार ही दिन बचे हैं, वोटिंग फर्स्ट फेज की वोटिंग होनी, तो चुनाव को लेकर क्या सोचा है? प्रधानमंत्री
किसको देखना चाहते हैं इस बार? मोदी मोदी जी। मोदी जी क्यों मोदी जी को? मोदी जी। बाकी जो लोकसभा के सांसदों को जो टिकट दिया गया, किसको दिया गया, अपने को कुछ नहीं पता। मोदी है, केवल मोदी। सांसदों से कोई मतलब नहीं है कि कौन जीता किसको देना। कोई मतलब, केवल मोदी के नाम पे। केवल मोदी, योगी मोदी यार, और कोई नहीं। हमारा देखिए, दे देखिए दो टिकट, किसी को भी दे दो। प्रत्याशी कोई भी हो, मेरा निशान कमल पे ही जाएगा कमल केवल। पे। ये मोदी की गारंटी है और अब की बार 400 पार। यस, मोदी जी का नारा सुन के बोल रहे हैं हमारा। नहीं। अब की बार 400 पार, रंग रंग में है मोदी। मतलब मोदी जी की गारंटी पे पूरा भरोसा है, जो कहते हैं एकदम एकदम एकदम। जो आज तक बताइए, इतनी रोडों का जाल कभी कांग्रेस 70 साल में बचाई थी? किसी भी कहीं भी चले जाइए आप, गांव एक टूटी फूटे गांव में चले जाइए जहां लाइट है, रोड है, और वो रोड है। मैं अपने गांव की बात बताता हूं कि मैं जब लखनऊ में रहता था, मैं लोगों से कहता था मेरा फोन बंद हो जाता है, मेरे घर लाइट नहीं है, ठीक, तो लोग मुझसे हंसते थे, गोंडा का रहने वाला हूं और रोड नहीं है। लोग लखनऊ से जब हमारे यहाँ कोई फंक्शन होता था आते थे तो हंसते थे। आज चले जाइए हमारे घर तक, एकदम दरवाजे तक फर्स्ट क्लास हाईवे बनी है। और बताइए, हाँ, मोदी सरकार में हुआ है। यस। और योगी सरकार में लाइट, मैं खुद योगी से मिलके आया और लाइट तुरंत 2 दिन में लाइट लगी है। योगी जी से मिलने के बाद 2 दिन में 2 दिन में लाइट लगी है। क्यों सीटों पे पकड़ मजबूत है अखिलेश यादव? अखिलेश यादव कह रहे हैं अखिलेश यादव हवा है, कुछ नहीं है उनके बस की बात। जिसको टिकट दिए हैं वो कोई उनके पार्टी से चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं। उनका चाचा चुनाव लड़ने के लिए तैयार, वो क्या लड़ेंगे यार चुनाव? कौन जीतेगा? 80 में 80 योगी बाबा ने कहा ना इंटरव्यू में, 80 में 80 तो 80। नगर निगम लखनऊ में योगी बाबा ने कहा था 110 में 80 सीट, तो 81 सीट जीत के दिखाए हैं। अखिलेश यादव कहते हैं ये सरकार है जो उत्तर प्रदेश में योगी जी हैं और केंद्र में जो मोदी जी बैठे हैं वो बांटने का काम कर रहे हैं, जनता को बांटने का काम कर रहे हैं, देश को बांट रहे हैं, नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। सबका साथ सबका विकास योगी मोदी का नारा है। सबका साथ सबका विकास। आप बताइए किसको बांट रहे हैं? मोहम्मद हिंदू धर्म, मुसलमान हिंदू को। सबसे ज्यादा आयुष्मान कार्ड किसका बना है? मुहम्मदन का। सबसे ज्यादा राशन 1 कुंटल महीने में लेता है केवल मुसलमान। प्रधानमंत्री आवास मुहम्मदन सबसे ज्यादा। मुसलमान क्या कहता है, ये मुसलमान से पूछिए कि अखिलेश की सरकार में दंगा होता था, योगी के सरकार में हम सुरक्षित हैं, सब चीज मिलता है, मुझे सबसे ज्यादा मिलता है। हिंदुओं से ज्यादा मुसलमानों को व्यवस्था मिलती है और कहते हैं ना दंगा होता ना फसाद, हम चौड़े से रह रहे हैं। वोट दें या ना दें ये अलग बात है, लेकिन हम सुरक्षित हैं। दंगा मुक्त प्रदेश बन गया, मुक्त प्रदेश है। आप बताइए, 7 साल हो गया, 7 साल में कहीं दंगा बताइए? और नहीं तो कहीं कचहरी में बम फट रहा है तो कहीं किसी के यहाँ बम फट रहा है। आप बताइए, बम कहीं फटा हो तो बताइए। प्रदेश सुरक्षित हाथों में। एकदम योगी के हाथों में है, इसलिए सुरक्षित है। और जितने दंगाई थे, मोदी जोगी जिंदाबाद, मोदी जोगी जिंदाबाद। ना दंगा ना फसाद है, ना दंगा ना फसाद है। वजह क्या है माता जी इसकी? मोदी जोगी जिंदाबाद, ना दंगा ना फसाद है, ना दंगा ना फसाद है, ना दंगा ना फसाद है। मोदी कहाँ से हैं? नारायण कहाँ से हैं? हम बिहार छपरा से हैं। बिहार से हैं। दर्शन हो गए? हाँ, अभी आपके करने वाले हैं। हाँ, ऐसा लगा है? हाँ, बहुत अच्छा लगा एकदम। मोदी जी खुश हो? धन, बहुत मन खुश हो गया, बहुत मन खुश हो गया। खुद हैं, आप तो खुद आते होंगे। ये अयोध्या बनने से पहले तो आप खुद आते होंगे। आपको खुद आपके दिल में महसूस होगा कि आज अयोध्या और पिछली अयोध्या में कितना अंतर है। और अगर सरकार हम कह रहे हैं कि अखिलेश यादव कहते हैं बांटने का काम करते हैं, अखिलेश यादव है ना जी है। और कृष्ण भगवान क्या है? यादव है। अखिलेश की औकात हो तो एक बार वो न्यूज चैनल पे बोल दे कि कृष्ण भगवान की मंदिर मैं बनवाऊंगा, तो योगी बाबा उनको हाथ में लेकर चले जाएंगे और 2027 से पहले कृष्ण भगवान की मंदिर बन के दिखाएगी, बन के दिखाएगा। मथुरा का योगी बाबा गए जब ये मंदिर बनने के बाद, और जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री योगी जी वो मोदी जी वहां बैठ गए तो उन्होंने कहा है राधे राधे, मतलब
कल्याण होना है अब वहाँ भी। वो महाराज आप तो बड़ा विनोद सिंह नाम है। हाँ जी, चलिए ठीक है धन्यवाद। क्या नाम हुआ आपका? विकास कृष्ण शास्त्री जी महाराज। क्या कहेंगे युवा हैं, क्या मन बना? मोदी घर घर मोदी, जो राम का नहीं हो किसी काम का नहीं, राम लला सरकार के। हमारे कहने का मतलब है, जैसे लोग कहते हैं कि धन चला गया, ठीक, गैस इतने में हो गया, तेल इतने में हो गया, तो अगर धन चला गया तो हम धन दोबारा कमा लेंगे, अगर धर्म चला गया तो धर्म दोबारा नहीं कमा पाएंगे। इसीलिए बोलिए जय श्री राम। क्या किसको देखना चाहते प्रधानमंत्री इस बार? मोदी जी को? मोदी जी को। हाँ, क्यों मोदी जी को? मोदी जी जो है बहुत विकास किए हैं। किसान के लिए भी सालाना 6,000 रुपया दे रहे हैं। हर गरीब हो अमीर हो सबके खाता में। सुकन्या योजना है, उज्ज्वला योजना है, कितना तरह का योजना जो है चल रहा है। तो ये इतना कौन सरकार दिया है? मोदी जी को देखना चाहते प्रधानमंत्री। हाँ, मोदी जी को। काम के नाम पर वोट। हाँ, काम के नाम पर वोट। कहाँ से हैं? विकास। कहाँ से हैं? मैं बिहार का हूँ। बिहार से हैं। हाँ, दर्शन करने आए? आज योगी जी का भी प्रोग्राम हमारे क्षेत्र में था। अच्छा, तो दर्शन करने आए थे यहाँ? हाँ हो गए? हाँ, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत बढ़िया। बढ़िया। हाँ खुश हैं? हाँ, खुश हैं। अयोध्या आके खुश? हाँ, खुश हैं। चलिए ठीक है। क्या शुभ नाम हुआ आपका? चारू चौधरी, कहाँ से हैं? हरियाणा रोहतक से। अच्छा, हरियाणा से हैं। क्या अयोध्या घूमने आए, राम जी के दर्शन करने हो गए? जी, बहुत अच्छे दर्शन हुए। कैसा महसूस हो रहा है अयोध्या आके? बहुत अच्छा, शब्द नहीं है मेरे पास कहने के लिए, बताने के लिए जो मैं महसूस कर रही हूँ, जो मैंने फील किया। देश की जो महिला हैं वो बड़ा योगदान रहता है उनका, तो इस बार महिलाओं के मन में क्या मूड है इस बार चुनाव को लेकर? वही जो पहले से आ रहा है, जो अभी तक इतने सालों से चलता आ रहा है। मोदी जी ने बहुत कुछ किया है और कर रहे हैं और करते रहेंगे, ये दिख ही रहा है। तो जो वो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं और उसी हिसाब से उनको जीतना भी बनता है। यहाँ की देखो क्या प्रोग्रेस की है, जहाँ की है बहुत अच्छी की है, तो वो जीतेंगे और उन्हीं के हिसाब से उन्हीं के साथ है, मोदी जी के साथ खड़े हैं। क्या मतलब वजह क्या है जीतने की? कह रही थी वही जीतेंगे। देश की देश बदल रहा है, जो उन्होंने कहा था देश बदल रहा है, तो सच में बदल रहा है। बदल रहा है? बिल्कुल बदल रहा क्या है। कुछ चीज़ें बदली? डिजिटल देखो ना कितना हो गया इंडिया। कैश को लेकर जो कितना वो था, चोरियां डकैतियां होती थी, उससे हम बहुत बच रहे हैं और प्रोग्रेस बहुत हो रही है। तो आप देखो ना, एक रिक्शा वाले को भी पेमेंट देनी है तो आपके पास अगर कैश नहीं है, आप अपने फ़ोन से काम चला लेते हैं। छोटा से छोटा काम भी इजी हुआ है। जब मुश्किल काम को इजी कर दिया तो इससे बड़ी और क्या बात हो सकते हैं। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो रहा है। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन बहुत अच्छा हो रहा है, हर जगह हो रहा है। अच्छा, राहुल गांधी को जानती हैं आप? जी। वो तो 1 लाख रुपए देने की बात कर रहे हैं महिलाओं को, तो वो तो नहीं है राहुल गांधी से क्या? नहीं है। क्यों नहीं है? उनका 1 लाख नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए 1 लाख रुपए? चाहिए ही नहीं, उनका 1 लाख कहने की बात है, वो बोलते कुछ है करते कुछ है। अरे अच्छा भाषण देते हैं, आपकी हित की बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं? नहीं, हम अपनी अपनी बात है, आपको अच्छे लगते होंगे, हमें नहीं लगते। आपको अच्छे नहीं लगते? नहीं। प्रधानमंत्री बनने की सोच रहे हैं, वो कह रहे हैं देश को बदलेंगे। मोदी जी नफरत फैला रहे हैं, वो मोहब्बत की बात करते हैं, मोहब्बत बांट रहे हैं। थोड़े टाइम में पता चल जाएगा। बोल रहे हैं, वो तो बोलते हैं, उनका काम है इस टाइम उनका बोलना, पर अभी थोड़े टाइम में पता चल जाएगा कितना बदल रहे हैं। रुकी आइए। हाँ, तो मतलब बोलते हैं और मोदी जी जो बोलते हैं वो करते हैं क्या? वो करते हैं, करते हैं, बिल्कुल करते हैं। उनकी गारंटी पे भरोसा है आपको? बिल्कुल है, पूरा भरोसा? बिल्कुल है। राहुल गांधी कहने के हैं बस। राहुल गांधी को जानते हैं आप? हाँ, जानते हैं। कैसे? वो तो बस कहते हैं और करते कुछ नहीं है। कहते हैं, करते नहीं है? नहीं करते और हैं। मोदी जी? मोदी जी सारा कुछ करते हैं। सारा कुछ करते हैं। क्या कुछ देखा आपने, कुछ कहाँ, कैसे पता लगा? एक्सप्रेस ट्रेन बनी है जैसे कि, तो उससे अब इजी हो गया है सारी जगह आना। जी। जैसे कि अब दिल्ली से अयोध्या आने में इजी हो गया, एक्सप्रेस ट्रेन बन गया, बहुत फास्ट चलती है। तो डिजिटल भी हो गया इंडिया, बहुत ज़्यादा डिजिटल हो गया। तो और क्या ही कर सकते हैं, आगे भी प्रोग्रेस करते रहेंगे। लगते हैं मोदी जी? बहुत अच्छे हैं। हाँ जी, हाँ जी। अब जैसे लेके तो वो क्लास भी लेते हैं, कितना बच्चों के साथ टीच करते हैं, अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। स्कूल बच्चे स्टूडेंट्स बहुत उनको वो करते हैं। कितनी बार ऑनलाइन क्लास ले चुके हैं, बच्चों की प्रॉब्लम सुनते हैं, उसे सॉल्व करते हैं और कई आइडियाज़ जो बच्चे आज की यंग जनरेशन दे रही है वो उन्हें मानते भी हैं और आगे उसे और क्लियर करते हैं। तो बच्चे देखते ही हैं टीवी पे। क्या नाम हुआ? अयोध्या से आप? अयोध्या से, अयोध्या से हैं? काठिया मंदिर से। अच्छा, ये बताइए चुनाव को लेकर क्या मन बनाया है इसमें? चुनाव में बीजेपी को। बीजेपी? क्यों बीजेपी? बीजेपी 400 बार आएगी, क्योंकि बीजेपी ने जो काम 10 साल में किया वो आज तक नहीं हुआ। अरे महाराज, ऐसा क्या कर दिया?
हमारा 500 साल का जो राम मंदिर का काम पेंडिंग पड़ा था वो कर दिया। कश्मीर में धारा 370 थी वो उठा दी। तो ऐसे 3 तलाक का था। तो ऐसे ऐतिहासिक कार्य किए बीजेपी ने। जिन लोगों के पास मकान नहीं थे उनको मकान मिल रहा है, लोगों को राशन मिल रहा है, फिर कैसे गरीबों को नहीं है बताओ? कैसे उनको लगता होगा ऐसा? बाकी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिन लोगों के पास कभी मकान नहीं थे, जहाँ बिजली नहीं पहुँची थी 70 साल में, वहाँ बिजली पहुँच गई है। हर घर में पानी जा रहा है बताओ। तो हर जगह मोदी जी ने तो मतलब देश के लिए ऐतिहासिक कार्य किया है।